नाज़रीन महफ़िल, दरअसल सच्चाई ये है कि जिस तरह की महफ़िल यहाँ बनी है, जो नशिस्त यहाँ जमी है, उम्मीद तो थी, लेकिन नहीं भी थी। क्योंकि 15 अप्रैल को जब मैं सुबह-सुबह सो के उठा, अक्सर मैं सुबह-सुबह जब 3:45 सो के उठता हूँ, एक हल्की सी आवाज़ मेरे कान में आके कुछ कह जाती है उस दिन के बारे में। उसने कहा, आज एक हसरत ही ना रह जाए। ओह! मैंने कहा हसरत ही ना रह जाए, यानी आज हसरत साहब की सेंटिनरी है, 15 अप्रैल, एंड दैट वाज़ 1922, दिस वाज़ 2022। तो हमने अपना कवच कुंडल उठाया सुबह-सुबह और बोलना शुरू कर दिया हज़रत जयपुरी साहब पे। और जब काफ़ी कुछ उनके बारे में बोल लिया, फिर मैं जंगलों में चला गया। क्योंकि बेंगलौर में पिछले कुछ अरसे में मैंने देखा है कि घरों पे महफ़िलें तो जम जाती हैं, लेकिन कोई बड़ी महफ़िलें, कोई बड़ी नशिस्त अभी जम नहीं पा रही, कोई वजह नहीं हुई। लेकिन अब जंगलों में जाके भी गा लिया। फिर कुछ हमारे संगी साथियों ने इधर-उधर से आवाज़ें करी, भाई ज़रूरी थोड़ी है कि वही दिन अहमियत रखता है। हज़रत साहब तो हज़रत साहब हैं। और नतीजा ये निकला कि नलिनी जी ने ये ऑफ़र दिया कि भाई हम मिलते हैं, और पोपट जी ने अपना सपोर्ट किया भूपेंद्र जी ने कि हाँ ठीक है, मिलते हैं। ये उसका नतीजा है कि आज हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये सेंटिनरी है, ये सेंटिनरी है, शताब्दी है, और हज़रत जयपुरी साहब की, जिनके बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, स्लाइटली अंडरवैल्यूड, स्लाइटली। क्योंकि जब भी कभी नाम शंकर जयकिशन का आता है तो जयकिशन की बात आती है, और जब भी कभी शैलेंद्र हसरत का नाम आता है तो शैलेंद्र की बात आती है। लेकिन मैंने पिछले कुछ अरसे में जितना हज़रत साहब के बारे में देखा, समझा, सोचा, उनके गीतों को देखा, यहाँ तक भी जब गिन कर के देखा तो उनके 1147 गीत हैं। 1147, 1147 गीत गाने के बाद, लिखने के बाद, अलग अलग गायकों के गाने के बाद में, अब सेंटिनरी पे मैंने देखा कहीं से कोई आवाज़ किसी किस्म की आई नहीं। तो मुझे इसलिए ताज्जुब नहीं हुआ कि लोग भुला देते हैं। मैं तो पिछले एक हफ़्ते से के.एल. सहगल, केदार शर्मा, सुचित्रा सेन और न जाने क्या क्या कहता रहा हूँ, तो मेरी तो आदत है। लेकिन आज मुझे खुशी है यहाँ करके कि मैं कुछ बातें आपके सामने हज़रत जयपुरी साहब के सामने उनके बारे में कह सकूं। और कहना इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि ये महफ़िल बड़ी महज़्ज़ब है। मैं ये कह सकता हूं कि बेंगलौर की इस वक्त ये कहकशां है, कहाँ से चल के इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं विनोद जी। और सुचित्रा जी ने उन्हें बताया था कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो सुचित्रा जी पहले मौजूद। और सुचित्रा जी के बारे में आप जानते हैं, वो एक मल्टीफेसेट पर्सनालिटी हैं। वो हंस के, बात करके, गाने गा के बेंगलौर में कितनी रौनक जमाए हैं, क्या कहना है। विद्या जी एक बहुत ही गुणी और बहुत ही कमाल की गहन कवित्री हैं। उनकी पोइट्री हम रोज़ सुबह पढ़ते हैं। और इसी तरह इंदु जी, किताबें उनकी आती रहती हैं, हम उनको देखते रहते हैं। अचानक किसी एक पॉइंट पे नज़र आती है कि भाई ये तो बहुत ही गहन कमाल है। ममता हेमराज जी तो बहुत ही खामोश तबीयत है, लेकिन देखिए अभी अभी गाया ना उन्होंने, क्योंकि उनको शौक़ और ज़ौक़ कितना ज़्यादा है। तो ये महफ़िल अपने ढंग की अनूठी है। और क्या कहें, सुधा जी को तो कोई ही दिन जाता है जब कहीं से उनकी पोइट्री पे पुरस्कार नहीं मिलता। कितनी मेहनत उन्होंने ज़िंदगी में की है। और भूपेंद्र जी और मैं नलिनी जी के बारे में ज़िक्र कर ही चुका हूँ। नलिनी जी संगीत सीखते सीखते अब वहाँ आ गई कि जहाँ वो खुल करके अपने गीतों को गाती हैं। और इफ़त जी जहाँ बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत ही कमाल की इंसान है, ह्यूमनिस्ट हैं, शी इज़ ए ह्यूमनिस्ट। बहुत ही गरीब बच्चों, ज़रूरतमंद की मदद करती हैं। और मुझे उन्होंने अमर कर दिया मेरे पे एक पुस्तक लिख के, गाता जाए बंजारा, जो बेंगलौर ने बहुत कबूल की। मैं कह सकता हूँ कि ये पुस्तक गाता जाए बंजारा जो है, ये सृजन इनका है, और जो भी इससे पैसा आया है वो सब ज़रूरतमंद बच्चों पे चला गया। ये हमारी बहुत खुशी है। और मोना जी अभी कश्मीर से ट्यूलिप की महक लेकर के आई हैं। 2015 में मैं कश्मीर में ट्यूलिप के बीच में जब घूम रहा था, मैंने सोचा फिर आया करूँगा, लेकिन फिर जाना नहीं हो पाया। और बीजी राज जी के बारे में तो मैं कहता हूँ कि बेंगलौर की आन बान शान है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने अपने सामने इन्हें देखा है करते हुए। प्यारे लाल जी को कहा वो मौजूद पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऋषि कपूर जी को कहा वो मौजूद, और चाहे शैलेंद्र सिंह हो, कोई हो, ये बुला लेते हैं। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, अब देखना एक ही वक्त में फिर कमाल करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हम हज़रत जयपुरी साहब को भी बात करें, और थोड़ा सा अगर शैलेंद्र जी को भी याद करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कुछ बातें मैं आपके सामने
हसरत साहब के बारे में कह देता हूँ। उनके गीतों को तो सभी लोग गा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम हिस्से, वो अहम हिस्से मैं भी चाहूँगा कि मैं देख करती हैं, वो तो इफ़्फ़त जी ही करती हैं मेरे जितने भी वीडियो बनते हैं। नहीं कोई बात नहीं, बाद में बदलते रहेंगे धीरे धीरे। मुझे चूँकि जो बताना होता है मैं उसे बाद में जब देख करके ये सोचता हूँ कि एक पूरे दौर को मैं रिवाइव और रिवाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया हसरत जयपुरी साहब, कहाँ से शुरू करें हसरत जयपुरी साहब से? अभी तो बता दिया 1147 गाने हैं उनके, शैलेंद्र जी के 800 गाने। इकबाल हुसैन रहते थे जयपुर में, पढ़ाई लिखाई कर ली, और जैसा कि पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई अब कुछ काम धाम भी देख लो मियाँ, क्या काम धाम देख लो। वहाँ से एक बड़ी खूबसूरत लड़की गुजरा करती थी, उसका पीछा किया। 19-20 साल की उम्र में कौन नहीं करता, नहीं करता होगा तो वो कोई साधु संतों की टोली से होगा। तो पीछा किया, अरे क्या नाम है, राधा, राधा हसरत, कैसे होगा पूरा वादा। तो नतीजा ये निकला कि एक दिन हिम्मत करके कह तो दिया, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है सो कहने दे, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में रहने दे, ये कह के भेज दिया। राधा ने उसका क्या जवाब दिया? तो इसी बात से जाहिर है कि जैसा अक्सर ऐसे शायरों की ज़िंदगी में होता है, राधा ने वादा पूरा नहीं किया और अपना बिस्तरा बांध करके आ गए बॉम्बे। 19-20 साल के। ये है बॉम्बे मेरी जान, गाना तो सुना था, लेकिन वहाँ आकर के जब देखा कुछ भी काम ही नहीं मिल रहा। किसी ने कहा मियाँ वो ना बसेस जो है ना उनमें कंडक्टर की भर्ती हो रही है, कंडक्टर हो गए। वो कंडक्टर हो गए, घर तो चलाना अपना मतलब अपना पेट चलाना है, ब्याह तो भी नहीं हुआ, तो ब्याह कौन करेगा ऐसे इंसान से जो कमाई नहीं करता। तो वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद में शायरी करते रहे। एक दिन पृथ्वीराज कपूर साहब ने इनकी शायरी सुनी, राज कपूर से कहा कि भाई वो तुम कह रहे थे कोई फिल्म बना रहे हो बरसात, इस नौजवान को देखो क्या कमाल करता है। ये तो इतिहास है उनका, सारी बातें आपको हर जगह से मालूम हो जाती है। मैं क्यों हसरत साहब को याद करता हूँ? मैं हसरत साहब को याद करता हूँ, जावेद अख्तर साहब के एक शेर को मैं बार बार दोहराता हूँ, आज के दौर पे तो खास तौर से। कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। इस दौर में, इस भाग दौड़ में जो खो गई वो रोमांटिसिज्म है, रोमांस है। कितने सारे गीत जो आप शंकर जयकिशन के सुनते हैं, अगर उनको शिफ्ट करना शुरू करें तो कहाँ से शुरू करेंगे आप उन्हें? वो शुरू करेंगे आप, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदुल। अब शायर का जहन देखिए, ये किसी महबूबा के लिए लिखा हुआ गाना नहीं है। ये अलग बात है कि इसको ससुराल में फिल्म में फिट कर दिया गया। बच्चा पैदा हुआ था एक छोटा सा नन्हा सा हसरत साहब के यहाँ, तो जयकिशन ने कहा चलो भाई जाकर के देखते हैं बच्चे को। वहाँ गए देखने, और जब उस बच्चे को देख रहे थे हसरत साहब, तेरी प्यारी प्यारी सूरत किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। बचपन में हम इस गीत को बहुत गाते थे, यहाँ अटक जाते थे 8-9 साल की उम्र में, क्योंकि चश्मे बद्दूर का मतलब नहीं पता होता। तो जो रूमानियत मुझे उनके गीतों में नज़र आती है वो अपने ढंग की अलग है, कमाल है। उस पानी नीले गगन तले प्यार हम करें, अब आप देखिए अपने ढंग का अलग, एक ही तरीका है उनका गाने का, लिखने का। और कोई भी सिंगर गा रहा है, अब इस गीत को गा रहे हैं हेमंत कुमार साहब, वो भी अपने ढंग का। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो मिलाने में भी आ जाएगी बहार। आप सिर्फ लफ्जों को जोड़ते हुए देखिए और एक तस्वुर आपके सामने बनता चला जाता है। राज कपूर तो उनके दीवाने हो गए थे। एक फिल्म बड़ी सादी सी बन रही थी, उसमें उन्होंने कहा यार हसरत साहब जरा गाना कुछ ऐसा डाल देना, शंकर जयकिशन की धुन तो है। उन्होंने कहा हाँ, पूरा एक रोमांटिक गाना था। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है, ये मुझसे मुखातिब है। आज का पूछा तो देखो कमाल ही कर दो। और उन्हीं दिनों एक रुकी हुई फिल्म थी
शंकर जयकिशन ने कहा यार इसमें गाना और डाल के शुरू करो ना। अबे पहली बार इसमें राज कपूर के साथ में सायरा बानो आई हैं और जाहिर है सायरा बानो ज़्यादा दिन अगली फिल्म करेंगी भी नहीं राज कपूर के साथ, तो ऐसा गाना लिख दो कि जो कमाल है। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी। अब ये मोहब्बत के गीत लिखते लिखते आगे चलते चलते राज कपूर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। ये बंदा जो है इसने एक बार मुझे शुरू में एक लव लेटर लिख के दिया था, बैठ के वो लव लेटर राज कपूर को लिख के दिया था। उनसे कहा था यार ये मेरे पास में है, अगर बरसात में लगाना है बरसात में लगा दो, कहीं आगे लगाना हो लगा देना। उन्होंने उस वक्त रोक लिया और बाद में कहा लगाओ भाई इसमें संगम में, क्योंकि संगम की शूटिंग ऊटी में चल रही थी। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। अब गवर्नर जो वहाँ पर थे, गवर्नर कितना भी ऊंचाई पे किसी भी पोस्ट पे हुआ है, तो गवर्नर राज कपूर साहब और टोली को बुला लिया डिनर पर। जब वहाँ पहुँचे राज कपूर, अंदर गए तो उस राजभवन के बाग को देख करके तो लजा गए। अब इधर देखें उधर देखें, गवर्नर साहब हिज मैजेस्टी हिज एक्सीलेंसी, इसमें एक गाने की शूटिंग करूँ। अब बताइए प्रोटोकॉल को तोड़ना है ये, लेकिन राज कपूर ने वैसे जिंदगी में कौन सा प्रोटोकॉल माना अगर कायदे से हम सोचें। हाँ ये शायद गो है गो है। तो अगले दिन कैमरा लग रहा है, ये हो रहा है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो। अब देखिए राज कपूर की महानता, जिस देश में गंगा बहती है जब बना रहे हैं 1961 में, शंकर जयकिशन से कहा डाकुओं पे फिल्म है, शंकर तो साइड को निकल गया, डाकुओं पे फिल्म है तो हमें क्या लेना देना भाई इसमें। उन्होंने कहा, जयकिशन ने कहा अरे भाई राज कपूर है थोड़ा ख्याल करो। यहाँ राज कपूर वॉज वेरी सीरियस कि जिस देश में गंगा बहती है वो भारतीयता को जताते हुए उभारते हुए बनानी है। और सारे ही गीत इसमें जो है शैलेंद्र, होठों पे सच्चाई रहती है, और मेरा नाम राजू खरा, आप लौट चले, आप लौट चले, क्या गीत शैलेंद्र जी ने लिखा। तभी मैं कहता हूँ जब मैं हसरत साहब की बात करता हूँ, मैं शैलेंद्र जी को एक पल को नहीं भूलता। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, राज कपूर की आंखों ग्रेट। और इसका तो ऑर्केस्ट्राइजेशन जो है 36 घंटे की रिहर्सल के बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ। लेकिन राज कपूर ने कहा ये फिल्म थोड़ी सी मैं अलग से बना रहा हूँ, सारे गाने मैंने इसमें शैलेंद्र को दे दिए। भाई इसमें तो पद्मिनी भी है, तो उनको किस रूप में लाऊं। डाकुओं के मोहल्ले में एक झरना बना दिया गया और उस झरने के अंदर पद्मिनी से कहा कि अब आप जरा इसमें स्नान कर लीजिए। तो जब वो उसमें स्नान करने के लिए गई तो शैलेंद्र जी के पास तो ऐसा कोई गाना था नहीं। हसरत साहब को बुलाया, भाई बचाओ जान हमारी, और कोई गाना, ओ मैंने प्यार किया है क्या जुल्म किया, ओ मैंने प्यार किया। पूरी फिल्म में अकेला गाना हसरत साहब। हसरत साहब के गुणों को हर कोई अच्छी तरह समझता था। तीसरी कसम बना रहे हैं शैलेंद्र, सारे के सारे गीत जो हैं वो शैलेंद्र के हैं। शंकर जयकिशन कमाल कर रहे हैं, और अंतर में कहीं शैलेंद्र कह रहे हैं कि ये फिल्म मेरी चलेगी बहुत, जो कि नहीं चली। और जब चल रहा था, बन रहा था सिलसिला हसरत, एक गीत तुम भी इसके अंदर लिखो, और वो जो गीत है वो पूरी फिल्म की जान है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दौर जो जा रहा है, इन्होंने बाई चॉइस या बाई इग्नोरेंस पुराने दौर को बिल्कुल साफ कर दिया। कोई उस दौर की तरफ झांक के देखिए कि जब वो फिल्म बनती थी। आज हम 60 बरस के बाद में इन गानों को गा रहे हैं, और इन गानों के अंदर वही शराफत है, वही नज़ाकत है, वही लताफत है, और वही इनका असर है। आज भी ये उतने ही शादाब हैं। क्यों?
क्योंकि इकबाल हुसैन एक रोमांटिक थे, ही वॉज ए रोमांटिक। वो ऐसे रोमांटिक थे कि रोमांटिक के बारे में पहले ही मैं बता दूं कि दीवाने तो होते हैं, बनाए नहीं जाते। वो जो जयपुर में वो इंसान वो कर रहा है, और हमेशा कभी उन्होंने छुपाया नहीं। भाई देखो कोई बड़ा खूबसूरत सा चेहरा मुझे दिख जाता था और उसके ऊपर फिर मैं सोचता था और उसके ऊपर मैं गाना। लेकिन आखिर के दिनों तक आते आते एक मेज़ है, ये 4 पाए हैं इसके। 1966 में 14 दिसंबर को राज कपूर की सालगिरह पे शैलेंद्र दुनिया से चले गए। 14 दिसंबर को हम एक और वजह से भी याद करते हैं, बीजी राज साहब की सालगिरह है। तो उस दिन शैलेंद्र की रुखसती जो है, मेज का एक पाया कट के गिर गया। और मेरी बात पे गौर कीजिएगा, उसके बाद फिर ये चारों की जो टोली है जिसका संगीत उसके बाद भी आया, वो नहीं आया। क्योंकि एक इंसान अपने पास से चला गया तो वो बात नहीं। बहुत गीत लिखे और इतने ऊटपटांग गीत हसरत साहब को लिखने पड़े कि उन्हें उदासी होती थी। और राज कपूर ने भी उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि बॉबी जब बना रहे थे राज कपूर, तो उन्होंने कहा भाई एक नई दुनिया है, शंकर जयकिशन को अलग कर रहा हूँ। और क्योंकि जयकिशन तो जा चुके थे, शंकर इंतज़ार कर रहे थे, अलग हुए। देखिए दोस्ती क्या होती है। जब राज कपूर ने काफ़ी दिनों तक हसरत साहब को याद नहीं किया, तो राज कपूर के पास पहुँचे, तुम एक फिल्म बना रहे हो राम तेरी गंगा मैली। उसने कहा हाँ मैं बना रहा हूँ। हसरत साहब ने बहुत अफसोस में रहता हूँ भाई, देखो लोगों ने मेरे बारे में कहना शुरू कर दिया कि मैं बूढ़ा हो गया। हसरत साहब, देखिए मैं आप ही उन्हीं के अल्फाज बता रहा हूँ, ये गूगल का दिया हुआ कुछ नहीं ज्ञान, ये उन्हीं के बताए हुए अल्फाज है हसरत साहब के। दुनिया मानने लगी है कि हसरत बूढ़ा हो गया है, कभी कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर मुमकिन हो तो एक गाना तो इसमें मुझे दे सकते। रविंद्र जैन के सारे गाने हैं, रविंद्र जैन का संगीत है, कहाँ फिट करूँ यार इसमें मैं। और हसरत तुमने कहा तो फिट तो है। संगम के अंदर अगर आपको याद है, जब यूरोप में घूम रहे हैं राज कपूर और वैजंतीमाला, तो आपको वहाँ पे याद होगा उसमें एक वेस्टर्न म्यूजिक का टुकड़ा बज रहा है बैकग्राउंड में, ला 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 इश्ले बदेश, ये बज रहा है एक यूरोपियन लैंग्वेज। तो राज कपूर ने कहा यार तुम इसको लाओ निकाल के और लिखो। तो वो गाना सुन साहिबा सुन जो बन के तैयार हुआ, और मेरे ख्याल से अपने ढंग का एक अनूठा गाना, और जता दिया कि हार्ट नेवर हैज रिंकल। मैं तो आज चाह रहा था, और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है कि आप लोग आए। और जैसा मैंने कहा कि ये बेंगलोर की कहकशां है, ये वो सुधीजन बुद्धिजन हैं जिन्हें हसरत जयपुर में दिलचस्पी है, इसीलिए वो दर्जनों किलोमीटर दूर से चल के शाम में आए। ये शाम बहुत सुहानी हो गई। 18 अप्रैल 2022 आप लोगों के होने से ये हमें यकीन हो गया कि वो दौर कभी ख़त्म नहीं होंगे। और आखिरी गीत जब लिख कर के दिया अपना जोकर के लिए, और उस वक्त शैलेंद्र जा चुके थे, शैलेंद्र ने भी गाना लिख दिया था, तो राज कपूर ने कहा कि जाने कहाँ गए। एक मेरे पास टुकड़ा है शिवरंजनी राग का, शंकर जयकिशन ने भी कहा और इधर से राज कपूर ने भी कहा उस पर कुछ लफ्ज़ लिख लोगे। उसने कहा लिख दिया। मैं मुकेश साहब को रूबरू सुन रहा था शिमला में 1973 में, और मुकेश साहब ने हारमोनियम पे इस गाने को शुरू किया। मुझे यूँ लगा मैं एक दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। गाना ख़त्म होने वाला था कि मुकेश साहब ने उसको एक्सटेंड कर दिया। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों छाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको। उन्होंने तो खुद ही कह दिया था, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।
इस बेंगलोर में इतने सुधीजन गुणीजन रहते हैं कि आने से पहले मैंने राहिला जी को फ़ोन किया। राहिला जी यहाँ की मतलब यूँ कहें एक पुख्ता मीनार है। अरे हाँ, कल मेरी हसरत जी की बेटी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया बहुत देर तक किश्वर से बात हुई उनकी, और उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई किश्वर जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में। बस यहाँ मैं एक बात कहते अपनी बात को पूरी करूँगा, जितने बड़े बड़े दिग्गज हुए उनकी अगली जो नस्ल है वो उसका आधा भी क्यों नहीं करता। मैं सारे नाम आपको गिनवा सकता हूँ, जो कि नहीं गिनवाना चाहता, क्योंकि वजह क्या थी, जो कंडक्टर है वो क्या है, वो सीख रहा है कि ऑर्केस्ट्रा कैसे कंडक्ट किया जा रहा है। शैलेंद्र जी रेलवे यार्ड में बैठते थे जाकर के तपती धूप में, और अगली जनरेशन्स को बने बनाए अपने एसी रूम्स मिले, तो एसी तेसी तो जिंदगी की फिर नहीं थी। तो मैं जो हमेशा एक बात कहता हूँ कि आर्टिस्ट में होनी चाहिए क्रिएटिव डिस्कॉन्टेंट, सृजनात्मक असंतोष। यहाँ जितने हमारे साथी बैठे हैं इनके पास अपना अपना हुनर है, और इसीलिए यहाँ तक चल के ये आए हैं। तो हम हसरत जी को याद करते हैं। हसरत हमारी थी सेंटिनरी पूरी होने की हुई, और फिर कभी ऐसे ही किसी और दिन इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और बात हम वहीं ला करके ये ख़त्म करते हैं कि रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। दुआएं दुआएं दुआएं। थैंक यू, शुक्रिया। जी पूरा गाना भी तो पूरा, गाइए। हाँ, वही एक गाना पूरा सुनना है। एक ना अच्छा, सेम चीज़ में बोले थे, एक गाना तो पूरा सुनना है। ये तो बातें सुनी है। किसी को जूस लेना है। अच्छा मैं ठंडा नहीं आया। नहीं मैं इतना ही लूंगी, रूम टेम्परेचर। नहीं ऐसा तो नहीं कुछ भी। मुकेश मुकेश जी का जो गीत बहुत गहन है और मुझे भी बहुत पसंद है, और शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। बड़े गूढ़ गीत लिखते थे, जैसे कि हसरत खुद ही कह देते थे, भाई जो ज्ञान विज्ञान और गूढ़ बातें हैं वो तो शैलेंद्र देखेंगे, और मैं क्या करूँगा, ये हंसी मजाक मोहब्बत प्यार इसके जो गाने हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो हसरत ऐसे लिख देते थे। तो एक अंतरा मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे वो अंतरा शैलेंद्र जी का बहुत पसंद है। मैं अनजान पर आई, द्वार तिहारे आई, तूने मुझे अपनाया, जन्म की प्यास बुझाई, आए रे मन की कलियां, फिर भी खिलना आई, कैसे मनाऊं ये गुन मोहे एक गुना, आई मिलन की बेला, घबराऊं मन माही, कैसे मनाऊं ये साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई, कैसे मनाऊं ये गुन मोहे एक गुना। इन गीतों के साथ साथ मैं जिस बात के लिए हसरत साहब को सबसे ज़्यादा याद करता हूँ, काफ़ी सारा जीवन का वक्त इसी बात में बीत जाता है। आज तो मुलाकात होगी, आज बारिश आएगी, वो भी आएंगी, बैठेंगे, बातचीत होगी, और शाम बीतती वो नहीं है। तो हसरत साहब ने एक टुकड़ा, एक मुखड़ा जो यहाँ पे लिखा, वो तो रूमानियत की इंतहा है।
दिल नहीं लगता दुनिया में, किसी का भी नहीं लगता, जो कहे लगता है वो कमाल का इंसान होगा। लेकिन दिल कब लगता है? मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, वरना इस क्या मिला में सब। जब कहीं दूर दराज तक किसी का आने का इरादा ना हो, मिलने की ख्वाहिश ना हो, तस्वुर में एक खूबसूरत तस्वीर ले आइए और गाइए, मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या। सच भी है ना, मेरी दुआ है बहुत। दिस इज द वे हसरत साहब के, ये हसरत साहब हैं। और जैसा मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं सोच रहा था कि कम से कम सेंटिनरी, अब 22 सेंटिनरी पे तो मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ और आप लोग तो जवान रहेंगे, आप लोग जवान रहेंगे, आप महफिल जमाएंगे, किसी कोने में आकर के मैं भी बैठ जाऊंगा, लेकिन सेंटिनरी है तो वो आज आपने जिस तरीके से सबने जो शिरकत की, इम्पोर्टेंट मैंने कहा ना, एक लता मंगेशकर, एक मोहम्मद रफ़ी, बाकी सारे सिंगर बराबर हैं। क्या हो रही है? कुछ प्रूव करना है क्या? कहीं पहुंचना है क्या? कहीं रिकॉर्डिंग करानी है? कहीं किसी जगह के अपना नाम करना है? गाना है, और गाने के लिए दरअसल सिर्फ ख्यालात की ज़रूरत है, जज्बात की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा, तेरे दम से है दुनिया में बाहर, इसके मन में खूबसूरत चेहरा नहीं होता, चेहरा ले आओ और गाना गा दो। मेरे मन में कितने खूबसूरत चेहरे आए होंगे अंदाजा लगा। तभी तो हम सीक्वल का वेट कर रहे हैं। सीक्वल का इंतजार हो रहा है, गाता जाए बंजारा। बस ये दरअसल पहला मेरा जो तो तैयार है पूरा पहला राउंड जो गाता जाए बंजारा, मेरी तरफ से तैयार है पूरा, आपकी तरफ से। चैप्टराइजेशन सब तैयार है। मुझे सिर्फ ये देखी है है नहीं कि- पार्ट 2 उसमें भरना है ना, हाँ उसमें बहुत कुछ है, उसमें फिल थोड़ी करना है। उसमें बहुत है। हसरत साहब में तो बहुत हिम्मत थी, उन्होंने राधा का नाम ले दिया। मैं क्या करूँगा, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है? नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ सब उस रखा नाम का है। इंतजार ही कर रहे थे ना। Hey, खैर। when you were talking about Teesri Kasam, that was- movie that was made by Yes, Shailendra, yeah. a very interesting thing that happened. You know, however big a man might आज क्योंकि हम लोग हसरत साहब को याद कर रहे हैं और याद करते करते इतनी खुशी मन में आई, जैसे कहते हैं ना कि बुरा वक्त बीत जाता है जब आप मुस्कुराते हैं, गाते गुनगुनाते हैं। आज ऐसी टीम यहाँ पर खुशदिल मौजूद है। तो मैं सोच रहा था कि हसरत साहब का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, उसका एक अंतरा पूछना तो चलो। ये कॉलेज टाइम में बड़ा मुश्किल होता था इस गाने को गाना, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी गा देता था, रिजल्ट अक्सर अच्छा नहीं होता। मेरे ख्वाबों की शहजादी जहाँ तुम मुस्कुराती हो, बहारी क्या खिज़ानें तक वहाँ पे मुस्कुराती है। तुम्हें जिसने भी देखा है जुदाई सह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मैं तो अपने इस गीत को गाता रहता था और उधर भी वो सुनती रहती थी। ये बीच तो में नहीं था। ये तो था, ये अभी गाना- जो बोल रहे हैं आप वो तो नहीं था। नहीं उसमें, लेकिन ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है ना। तो जब मैं गा के इसको हटता तो पीछे से एक मुटियार आके कहते ओ बोल भी दे अब उसको, वो जाके कब तक छुपाता रहेगा। तो कॉलेज टाइम के दिन होते थे, 69-70 का ज़माना। हसरत साहब दरअसल क्या है कि हर दौर के शायर हैं। अभी वीजी राज साहब ने जिक्र किया लेक टंडन जी का। फिल्म इंडस्ट्री का कोई हिस्सा पूरा नहीं अगर मैं कमलजीत सिंह की बात ना करूं, मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री के इतने लोगों से मिलवाया। तो 2006 में पहली बार जब मैं लोनावाला कमलजीत साहब के आशियाने पे गया
तो मुझे वो शाम को कहने लगे, लो जी लेक टंडन जी आ रहे हैं। मैंने कहा यार लेक टंडन जी की तो फिल्में देखा करते थे हम जाके, आज हमें उनसे बात करने का मौका मिलेगा। तो लेक टंडन जी आए और आकर के मिले और बड़ी खुशी से मिले। और दत्त साहब ਤੁਹਾਡੇ बारे कुकू ने बड़ी तारीफ की हुई है। बातचीत होती रही, फिर मुझे कहते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके मैं बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं क्या वजह क्या बचा, और मेरे प्रोफैसर होंगे सी लाहौर च दत्त साहब, तो मैं अचानक याद आ जाते हैं। तो फिर बातचीत चल, मैं ये मौका छोड़ने वाला नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि 2 गानों के बारे में आपके मुझे पता कब वो गाने बने कैसे। तो जब किसी आर्टिस्ट को आप पुराने दौर में ले जाते हो तो जाहिर है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। केड़े मेरे तो तुम्हें याद करते करते जाएगी रहेंगी, ये उन्होंने मुझे इसका इतिहास सुनाया। लेकिन आज मैं हसरत साहब की बात कर रहा हूँ। दूसरा गाना मैंने उनसे कहा कि पहली फिल्म थी आपकी प्रोफेसर, और पहली फिल्म में आपने कहा कि मैं शंकर जयकिशन को लूँगा। तो प्रोड्यूसर ने कहा यार शंकर जयकिशन तो बहुत महंगे हैं भाई, आपको मालूम है राज साहब उस ज़माने में 3-4 लाख रुपया लेते थे वो लोग, 5 भी ले लेते थे। लेकिन ना जाने क्यों लेक टंडन जी से इतना प्यार था शंकर जयकिशन का। और लेक जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो कह दोगे प्रोड्यूसर फाइनल डन, वो तय हो गया। हसरत साहब से कहा गया गाना लिखो, तो हसरत साहब ने गाना लिख के दिया। आवाज़ देकर हमें तुम बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मोहब्बत में इतना न हमको सता। अब इसकी 150 हो रही है। रफ़ी साहब और लता जी मौजूद हैं। अब शम्मी कपूर देख रहे हैं, वो तो हमेशा रिकॉर्डिंग पे रहते थे, वो देख रहे हैं यार ये क्या हो रहा है लेक जी, ये मुखड़ा गया, ये पहला अंतरा भी लता मंगेशकर, पहला अंतरा भी उसमें लता मंगेशकर का है। तो वो कहते हैं यार फिर मैं यहाँ पे मेरा क्या होगा इसके अंदर। लेक जी ने कहा देख मेरी पहली फिल्म भले ही दोस्त है तू मेरा शम्मी। ये सारी बातें मुझे लेक जी ने अलग से बैठ के समझाई और सुनाई थी। शम्मी पहले सुन ले मेरी बात को, ये जो है पहला मुखड़ा, पहला अंतरा, लता जी, और मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद जब तू आएगा ना, मैं सांसों के हर तार में शम्मी की समझ ही नहीं आई। शम्मी नाराज हो गए। बात गई राज कपूर साहब तक जो सबके इनके भीष्म पिता में थे। शम्मी सुन यार जो कह रहे हैं ना लेख, कितना गुणी आदमी है, इसकी बात को माना। और नतीजा वही निकला कि इसके रिकॉर्डिंग हो गई, गाना बन के तैयार हो गया, प्रीमियर की तैयारी हो गई। और जब प्रीमियर के अंदर आकर के रफ़ी साहब की आवाज़ आई, तालियां बज गई हॉल। और लेक टंडन को जब भी डाल ली जा गई शम्मी कपूर ने, देवानंद बैठे हैं, महमूद साहब बैठे हैं, पंचम बैठे हैं, और सारे हॉल के अंदर वो एक हिस्सा। तो जो इनके अल्फाज इन लोगों के होते थे, ये ऐसे कमाल करके दिखाते थे। ऐसे गुणी जनों को कौन नहीं याद करेगा। आना भी चाहे आ ना सके हम, कोई नहीं आसरा, हुई है मंजिल रास्ता है मुश्किल, चांद भी आज छुपा हो, रात अंधेरी दूसरा बर्बाद है दिल मेरा। इस गाने की रिकॉर्डिंग करते करते ये भी हसरत साहब का लिखा हुआ गीत है। शंकर जयकिशन ने इसके धुना। आहा पिक्चर आई थी 1953 में। सारी फिल्में जो हिट जा रही हैं, बरसात भी हिट जा रही है, वो भी हिट, आवारा भी। आहा फिल्म जो है नहीं चली, और आहा फिल्म के ना चलने का राज कपूर को भी दुख हुआ। लेकिन ये कलाकार इस किस्म के होते थे। जब इन्होंने 1956 में तैयार हुई फिल्म चोरी चोरी, तो उन्होंने हसरत साहब को जो उसमें गाना दिया, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। सच ये है कि मैं आज बिल्कुल आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बड़ी खूबसूरत शाम बना दी। हसरत साहब को हमने याद कर लिया, और ऐसे ही फिर किसी दिन दुआ। थैंक यू। मेरा लेट एंट्री हो रहा है तो मज़ा नहीं आएगा। 18 अप्रैल 2022 यानी 2022 की शाम 8:15 बजे हैं, और इतनी बारिश बेंगलोर में हो रही है। अभी अभी हसरत जयपुरी साहब को उनकी सेंटेनरी पे खिराज अकीदत दे के अपने दोस्तों के साथ मैं अपने आशियाने की तरफ पहुंचने वाला हूं, और सड़कें भरी पड़ी हैं। बारिश इस कदर है क्या कहने, 6 दिन हो गए हैं आज। ओ हो फिर बिजली चमकी, कड़की,
और मैं अपनी सोसाइटी के गेट पे आ गया हूँ। बस यहाँ से फिर मैं अंदर जाऊँगा। और आज हमने बहुत याद किया। अंदर लेफ़्ट ले लेना, यहीं से, बस यहाँ से। कमाल इस बात का है, चलते रहो लेफ़्ट। हाँ, तो अब मैं अपनी सोसाइटी में आ गया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम चलिए, बहुत ही खूबसूरत शाम थी। ऐसी खूबसूरत शाम भी कब सीधे ले लेना। और सभी लोग बहुत खुश भी हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा है। देखिए सोसाइटी की हालत क्या है, कोई बाहर दिखने का सवाल ही नहीं। सब अपने घरों में बैठे हुए इडली के साथ में अपना साबर खा रहे हैं। ये आज 18 अप्रैल, 6 दिन हो गया। रोज़ शाम को बारिश होती है। मुझे इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे। हमने इतना याद किया आज हसरत साहब को। सेंटिनरी उनकी 15 तारीख को थी, लेकिन आज हमने अपने दोस्तों के साथ उसको मनाया। ये अपने ढंग का एक अनूठा काम बेंगलोर में होता है। दोस्त बहुत साथ देते हैं इसमें। और जैसा मैंने कहा कि उन लोगों को अगर हम याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे जीवन हम जिएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया था। सीधे चलना। और मैं चलता चला जा रहा हूँ, अपनी सोसाइटी में आ गया हूँ, लेकिन अभी मेरा मकाम थोड़ा सा दूर है। यहाँ की सोसाइटी भी जो है वो मोहल्लों के बराबर होती हैं। लेकिन देखिए, बंदा ना परिंदा, पूरी सोसाइटी खाली है, मतलब कोई है नहीं मौजूद। और पानी की इतनी गहरी आवाज़, सोचा अपने दोस्तों को दिखा दूँ उत्तर भारत में कि भाई देख लो, ये कुदरत का करिश्मा है। बैसाख के महीने में ऐसी बारिश ना भाई ना कभी होती नहीं। और ये आ गई मेरी मंजिले मकसूद। अब ये भी एक बड़ी खूबसूरत नशिस्त से मैं लौटा हूँ, अपने दोस्तों के बीच बैठा था, गा रहे थे हम सब। हसरत जयपुरी साहब की सेंटिनरी मना रहे थे, चाहे वो 15 अप्रैल को थी, लेकिन हमने आज 18 तारीख को अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के बड़ी खूबसूरत शाम बिताई। तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे नहीं भुला पाएंगे। अल्फाज इतने सादे, अल्फाज में इतना दमखम, हसरत साहब को कौन भुला सकता है। ये गीत उनका लाफानी है और अपने आप में एक पूरी कहानी है। आज हम उन्हें याद करते हैं 100 बरस बाद भी, और याद करेंगे 100 बरस बाद भी। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। और इसके साथ ही आज की शाम एक यादगार शाम की तरह हम सब के मन में याद रहेगी। कुछ दोस्तों ने ही सही मिल कर के हसरत साहब को इतने दिल से याद किया, उनके गीतों को याद किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में कितनी बातें हम लोगों ने कहीं। ऐसे बाकमाल आर्टिस्ट को याद करना हमारी खुशी है, और हमें खुशी ये भी कि हम उस दौर में थे जब ये सब अपना कमाल कर रहे थे। हसरत साहब जिंदाबाद, और बहुत दुआएं उनके परिवार के लिए हमारी जानिब से।